हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं पूरे अपने बुक्स एंड ऑथर। हम यहाँ पे आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे, जिसमें हम एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के कम से कम 200 से ज़्यादा बुक्स एंड ऑथर आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अब आपको लिए एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बुक्स एंड ऑथर की मैं एक टेस्ट आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ विद क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पूरा एक रिवीजन कराना चाहती हूँ कि बुक्स एंड ऑथर, ठीक, जो जितना भी हो सकता है वो मैंने यहाँ पर पूरा कवर अप करवाया। बाकी कुछ अगर रह भी गया होगा तो वो आपने जो अगर मेरी पहले बुक्स एंड ऑथर की प्लेलिस्ट नहीं चेकआउट की होगी तो उसको कर लो। वहाँ मैंने एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री के जितना हो सकेगा सारे बुक्स एंड ऑथर कवर अप करवा दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक पूरा रिवीजन कर लेते हैं हमारे बुक्स एंड ऑथर की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप इस मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाओ और अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं वो देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ भी अगर बुक एंड ऑथर आप लोगों का रह गया तो वो आज कवर अप होने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज हम कौन कौन से वीडियो के एंड तक सब जितने भी हैं आप सब बने रहना, क्योंकि बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। जो आप लोग यहाँ पे जो येलो में देख रहे हैं, येलो में होंगे आप लोगों के सारे ऑथर्स, और जो भी आप यहाँ ब्लैक में देख रहे हैं वो सारे होंगे उनकी बुक्स, उन्होंने जो लिखी हैं। पहली बुक अगर आप यहाँ देखेंगे लिखा है एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, तो ये बुक लिखी थी आप लोगों की मार्क ट्वेन ने। दूसरी बुक बात करेंगे अग्निवीणा की, तो अग्निवीणा जो बुक लिखी थी वो लिखी है काजी नसरुल इस्लाम ने। थर्ड बुक देखेंगे एनिमल फार्म, एनिमल फार्म लिखी थी जॉर्ज ऑरवेल ने। फोर्थ बुक है जो यहाँ पर वो है बेन हूर, बेन हूर की जो बुक लिखी थी वो लिखी थी लेविस वॉलेस ने। बाबर नाम आप सबको पता है, ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी, बाबर ने। अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने। आनंदमन की जो बुक है ये लिखी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। मैन कैम्प की जो बुक लिखी थी वो लिखी थी अडोल्फ हिटलर ने। ये ऑलरेडी हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं, लेकिन आज हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें आपको ये चारों हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स एंड ऑथर देखने को मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से ज़रूर करके जाना, ठीक है। आगे बात करेंगे एलिस इन वंडरलैंड, तो ये बुक लिखी थी लेविस कैरोल ने। नेक्स्ट बुक देखेंगे एंशिएंट मैरिनर, तो एंशिएंट मैरिनर बुक लिखी थी, ये बुक किसने लिखी थी, कॉलेड्रिज ने लिखी थी। आर्म्स एंड द वैन जो ये बुक है ये लिखी थी जी.बी. शॉ ने। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज की जो बुक है ये लिखी थी जुएल्स वर्नी ने। एना करीना ने लिखी थी लियो टॉल्स्टॉय ने। प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखी थी जेनी ऑस्टन ने। ली कॉन्ट्रैक्ट सोशल जो लिखी थी वो लिखी थी जीन जैक्वे रूस ने। एंड द लास्ट आप यहाँ देखेंगे गुलिवर ट्रैवल, तो गुलिवर ट्रैवल अगर आपसे पूछा जाए इसके ऑथर कौन है तो वो है जोनाथन स्विफ्ट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कितने सारे ऑलरेडी इतने सारे बुक्स एंड ऑथर हैं। अगर कुछ तो आप लोगों ने याद कर, जो बाकी याद नहीं किए तो उसको याद कर लो, आपके पास टाइम बहुत कम है। आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट बुक ऑथर देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर की जो बुक है, रोमन एम्पायर की जो डिक्लाइन हुई थी वो पूरा उस पर जो बुक लिखा है वो एडवन गिबन ने लिखी थी ये बुक। आईनी अकबरी और अकबरनामा ये दोनों ही बुक लिखी थी किसने, अबुल फैजल ने। क्लियर। नेक्स्ट वन इज टाइम मशीन, तो टाइम मशीन अगर आपसे पूछा जाए तो ये लिखा था H.G. वेल्स ने। द लेडी ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रेल ये बुक लिखी थी सर वेल्टर स्कॉट ने। पैसेज टू इंडिया ये बुक लिखी थी आपकी E.M. फॉस्टर ने। नेक्स्ट वन इज एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम, तो एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम की बुक लिखी थी आर्थर कोनान डॉयली ने। द मून एंड सिक्सपेंस ये बुक लिखी थी सोमरसेट मॉघेन ने। क्लियर। आगे बात करेंगे नेक्स्ट कालिदास की, तीन बुक आपको याद रखनी है, रघुवंशा, अभिज्ञान शकुंतलम और शकुंतला। ये तीन बुक जो है ये किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी। नेक्स्ट ऑथर की बात करेंगे थॉमस हार्डी ने, तो लिखी थी उन्होंने बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बुक सबको पता है, उन्होंने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज पिलग्रिम इन प्रोग्रेस, तो आप लोगों का पिलग्रिम इज प्रोग्रेस जो है फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू बी कम, ये बुक किसने लिखी थी, जॉन बुनियान ने। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये महात्मा गांधी जी ने बुक लिखी है।
द मर्चेंट ऑफ वीनस और एंथोनी एंड क्लियोपैट्रा, ये दोनों बुक लिखी है किसने? शेक्सपियर ने। ये दोनों बुक शेक्सपियर की याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे चार्लेस डिकन ने। तो चार्लेस डिकन ने 2 बुक लिखी है, अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड डेविड कॉपरफील्ड। ये 2 बुक आपकी चार्लेस डिकन ने लिखी थी। गीतांजलि जो है ये बुक लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट बात करेंगे ऑन डे इन द लाइफ ऑफ आइवन डॉल्बेस, ये लिखी थी आप लोगों की किसने? अलेक्जेंडर सोलिजेंथ ने। ठीक है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। अगर आप लोगों ने बुक्स एंड ऑथर अच्छे से तैयार किए हैं तो आप लोग 15 से 20 क्वेश्चन अपने एंट्रेंस में अच्छा कर जाएंगे और आपके 80 नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। और आपने देखा कि जेएनयू वाले स्टूडेंट्स ने भी बताया कि उनके बुक्स एंड ऑथर से बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले थे, और डीयू में ऑलरेडी बुक्स एंड ऑथर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने बुक्स एंड ऑथर बहुत अच्छे से याद कर लिया तो इससे बेस्ड अगर मैच दी फॉलोइंग भी आएगा आप तभी कर पाएंगे। किसने कौन सी बुक लिखी है कौन सी नहीं, वो आप तभी कर पाओगे अगर आपने उनकी सारी बुक्स याद की हैं। तो अब आपके पास मुश्किल से 1 हफ्ता बचा है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ रिवाइज करो सारी बुक्स एंड ऑथर। डेली 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 आपको पढ़ना है। जो आपको याद है उसको मत, जो याद नहीं है उनको ज़्यादा फोकस करो। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और बुक ऑथर की बात करेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों की यूथोपिया जो बुक है ये लिखी थी सर थॉमस मूर ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी चार्लेस डार्विन ने। चार्लेस डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है दोस्तोयेव्स्की ने लिखी थी क्राइम एंड पनिशमेंट। कार्ल मार्क्स की बुक याद रखनी है, वो है दास कैपिटल। दास कैपिटल किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी चित्रा बुक। और रविंद्रनाथ टैगोर की दूसरी बुक जो आपको याद रखनी है विसर्जन, वो उन्होंने लिखी थी। और आपकी डिवाइन कॉमेडी आप सभी जानते हो किसने लिखी थी? दांते ने। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ये किसने लिखी थी? अलेक्जेंडर ड्यूमस ने। और चौसर ने कौन सी बुक लिखी थी? कैंटरब्यूरी टेल। द वेल्ड इरिस लुइस ग्लक। ये सारी बुक्स याद रखनी है आपको। आगे बात करेंगे और भी बुक्स ऑथर की। तो नेक्स्ट आपकी बुक है ग्लिम्सिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये बुक भी किसने लिखी है? आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना वर्ल्ड हिस्ट्री है तो आप कंफ्यूज मत होना, वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है। बहुत से स्टूडेंट जिनको बिल्कुल भी याद नहीं है बुक्स एंड ऑथर या फर्स्ट टाइम वो देखते हैं तो उन्हें लगता है वर्ल्ड हिस्ट्री है जवाहरलाल नेहरू उसमें ऑप्शन में होंगे, लेकिन आप उसको गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में वो थे नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जवाहरलाल नेहरू है इसके ऑथर। 3 मुकेटिर्स ये लिखी थी अलेक्जेंडर ड्यूमेन ने। अ पैसेज टू इंडिया ये बुक लिखी थी E.M. फॉस्टर ने। नेक्स्ट देखेंगे अ मिनिस्टर एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके ऊपर बुक लिखी थी मोरारजी भाई देसाई ने। अ पैसेज टू इंडिया इसमें E.M. फॉस्टर ने ये बुक लिखी थी। लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो उन्होंने लिखी थी अनहैप्पी इंडिया। जसवंत सिंह ने बुक लिखी थी जिन्ना इंडिया का जो पाकिस्तान जो पार्टीशन हुआ था इंडिपेंडेंस, ये बुक लिखी थी जसवंत सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन रॉय ने बुक लिखी थी अ गिफ्ट ऑफ मोन्थेटिस्ट। सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय की बुक है अ नेशन इज मेकिंग अ वीक विद गांधी की बुक लिखी थी एल फिशर ने। स्टूडेंट मैंने पूरी कोशिश की है एंड टाइम पर जितना हो सकता है मैंने बुक्स एंड ऑथर पे वीडियोस लेकर के मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी बनाई है। अगर आपने ना देखी तो प्ले लिस्ट आपके पास मिल जाएगी, चैनल पे देख सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज आज मैंने बहुत जितना मेरे से हो सका मैंने बहुत सारे इसमें बुक्स एंड ऑथर ऐड किए ताकि इनमें से कुछ भी अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप कर पाएँ। ओके, तो आपको भी क्या करना है, वो अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ना है, समझ लो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग ताकि इसको बस याद करते रहो। और आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो अब से बुक्स एंड ऑथर पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करो, ठीक है। एक दूसरे से पूछो जिससे आपको भी याद होगा और सामने वाले को भी। बार बार बुक्स एंड ऑथर पे क्वेश्चन पे काम करना स्टार्ट कर दो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑथर देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपको एंड तक बने रहना है। एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम की बुक लिखी थी आर्थर कैनन डोयल ने। ऑल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मैन बुक लिखी थी जनार्दन ठाकुर ने। इलाहाबाद की जो प्रशस्ति है इस पे बुक किसने लिखी थी? हरिसेन ने। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति जो है उस पे बुक लिखी थी। दास कैपिटल की जो बुक लिखी है कार्ल मार्क्स, आपको याद रखना है। अननोन इंडियन एंड अननोन इंडिया जो बुक है ये लिखी थी निरोध सी चौधरी ने ये बुक लिखी थी। डेवलपमेंट एज फ्रीडम ये बुक लिखी थी अमर्त्य सेन ने। आनंद मैथ की बुक जो है ये आपको पता होगा ये सबने कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। देवी चौधरी ने की बुक भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है। क्राइसिस ऑफ इंडिया लिखी है रोनाल्ड सीगल ने। डिवाइन लाइफ लिखी थी शिवानंद ने।
ठीक है। तो ये सारी बुक्स एंड ऑथर का स्क्रीनशॉट ले लो, याद करते रहो साथ ही साथ कि किसने कौन सी बुक, क्योंकि अब एंड टाइम बचा है। तो अभी आप बस इतना कोशिश करो कि सारे बुक्स एंड ऑथर किसने कैसे याद करना है आपको। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो आप लोगों को भी क्या करना है, साथ ही साथ लाइक भी करते रहना, शेयर भी करो, और भी जिनके भी एंट्रेंस एग्जाम है उन सबको शेयर करो, क्योंकि आज जो है पूरी रिवीजन हो रही है आप लोगों की पूरी बुक्स एंड ऑथर की। जितनी मेरी कोशिश हो सकी मैंने उतना यहाँ पर किया है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, पूरा फोकस करना और मेहनत करके पढ़ना है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बुक लिखी थी रमेश चंद्र दत्त ने। अग्निवीणा अगर आपसे पूछा जाए बुक लिखी थी काजी नसरुल इस्लाम ने। फार फ्रॉम द माल्डिंग क्राउन ये बुक लिखी थी थॉमस हार्डी ने। एनिमल फार्म लिखी थी जॉर्ज ऑरवेल ने। अर्थशास्त्र की बुक आप सब जानते हैं कौटिल्य ने लिखी थी। एंटोनी एंड क्लोपत्रा शेक्सपियर ने लिखा है। एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम आर्थर कोनान डॉयले ने। आर्म्स एंड दी मैन है जी.बी. शॉ ने। एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर ने लिखी थी मार्क ट्वेन। एंड अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जूल्स वर्ने, ठीक है। इनमें से कुछ ऑथर हैं बुक्स मैंने यहाँ रिपीट भी करे हैं। अगर आप लोग ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कुछ बुक्स एंड ऑथर मैंने दोबारा रखे हैं ताकि आपको ये माइंड में याद भी होते रहे, ठीक है। तो आपको साथ साथ में याद भी करते जाना है। और साथ ही साथ अब आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी बुक्स एंड ऑथर आप लोग देख रहे हैं उन सबको सारे के सारे सब जितने भी बुक्स एंड ऑथर हैं आप लोगों के लास्ट 5 ईयर अगर आप उठाएंगे वो सारे याद कर लो, उन सबको रिवाइज कर लो। बुक्स एंड ऑथर सबसे पहले कंप्लीट कर लो, अपना ये साइड रख लो। बाकी क्या क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी, बुक्स एंड ऑथर से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से जाओ प्रीवियस ईयर उठाओ और 2016 से लेकर के 2020 तक जितने भी बुक्स एंड ऑथर से बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे कर दो। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो 2016 से 20 तक के जो जितने भी बुक्स एंड ऑथर पे क्वेश्चन पूछेगा अगर उसकी वीडियो मैं लेकर के आऊँ, वो क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ, तो कमेंट करके बता देना। अदरवाइज आप खुद कर लेंगे तो अच्छी बात है। बाकी आपकी जो भी मर्जी होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तभी मैं ये वीडियो लेकर के आऊँगी। अदरवाइज आप लोग अपनी तैयारियाँ खुद करो, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर पे बाकी मैं आप लोगों के लिए अब पूरी कोशिश, क्योंकि मैं 50 क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ। आप लोगों का अब टेस्ट होने वाला, बहुत जल्द आपको ये वीडियो चैनल पे दिखने को मिलेगी। उससे पहले हम लोग अब मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, BHU वाले का आप लोगों को पता है 28 इस मंडे को यहाँ पर एग्जाम हैगा। तो मैं अब 100 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लेके आने वाली हूँ। जो जितने भी आप लोग अब DU BHU या AU जितने भी इन यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये टेस्ट सीरीज जो मैं अब लेकर आऊँगी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्लियर हो गया। तो अब अपनी स्पीड बढ़ाओ, मेहनत करो, टाइम ज़्यादा बढ़ाओ, रिवाइज करो, जितना पढ़ा है जितना हो सके, मॉक टेस्ट सॉल्व करो। मेरे वीडियोस के अलावा मेरे क्वेश्चंस के जितना क्वेश्चंस हो सके अदरवाइज और भी अटेम्प्ट करो, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया जितने बुक्स एंड ऑथर है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक ऑथर की तरफ। ये है बाबरनामा, आप सबको पता है बाबर ने लिखी थी। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो अलेक्जेंडर ड्यूमस ने लिखी थी। बेनहूर लिखी थी लेविस बॉलेस ने। लेविस बॉलन ने। भगवत गीता वेद व्यास ने लिखी थी। विसर्जन बुक रविंद्रनाथ टैगोर। चित्र बुक है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। याद रखना ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के आप लोगों के बुक एंड ऑथर हैं। बात करेंगे दास कैपिटल की तो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। गैदरिंग स्टॉर्म लिखी है आप लोगों की विंगस्टोन चुर्चिल ने। गीता गोविंद की जो बुक है वो जयदेव ने लिखी थी। और गोरा की जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक बात और मैं आपको सबको बताना चाहूंगी, जो बुक्स एंड ऑथर तो जब आप लोग याद कर लेंगे, एक जो मैंने यहाँ पे 2 वीडियो ऑलरेडी आपकी बना रखी थी जिसमें बुक्स की कौन से ऑथर पोएट हैं, कौन ड्रामेटिक हैं, ठीक है। तो और किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है और उस बुक में उन्होंने क्या बातें बताई हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा प्रीवियस ईयर में। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। जो भी बुक आप लोग देख रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बुक लिखी थी विसर्जन, तो विसर्जन बुक में उन्होंने क्या बात कही, तो कुछ बुक ऑथर आप ऐसे भी करके चले जाना। कुछ बुक के बारे में याद कर लो कि उस बुक में किस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया या उसका क्या विषय है, ये इन्होंने क्यों लिखी थी, क्या बताया था मेन। कुछ बुक्स एंड ऑथर कर लो जो आपको लगता है कि ये पूछा जा सकता है। आई नो टाइम बहुत कम है, लेकिन कोशिश अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आपको अपना एंट्रेंस निकालना है DU में तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अब बढ़ा लो अपना टाइमिंग पढ़ने का और मेहनत करो। यहाँ पे जो मैंने बुक बता रखी है जितनी भी, जैसे कि
जयदेव ने गीत गोविंद बुक लिखी है, तो गीत गोविंद बुक में उन्होंने इनका सब्जेक्ट क्या था, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जितना आप लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं उतना करो, बाकी जितनी मैं मेहनत कर सकती हूँ उतना मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग आपको सिर्फ रिवाइज करना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बुक ऑथर की अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखी थी। मर्चेंट ऑफ वीनस की बुक पूछा जाए तो ये बुक लिखी थी आपकी विलियम शेक्सपियर ने। आगे बात करेंगे नेक्स्ट बुक की, डेविड कॉपरफील्ड, ये लिखी थी चार्ल्स डिकेन ने। पिलग्रिमेज प्रोग्रेस की ये बुक लिखी थी जॉन बुनियान ने। गीतांजलि लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी जो बुक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। ग्वाली ट्रैवल लिखी थी जोथान स्विफ्ट ने। द विकेर ऑफ वेकफील्ड की जो बुक है ये लिखी थी ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। ले कॉन्ट्रैक्ट सोशल, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है। तो इस बुक के ऑथर कौन थे, जीन जैक रूसिया। द डिक्लाइन ऑफ द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, अभी मैंने आपको पढ़ाया था एडवर्ड गिबन ने। ताकि आपको याद भी अब साथ साथ करते जाना है, वीडियो को स्किप मत करना कि चलो बाद में देख लेंगे, बाद में भी देख लेना, लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको साथ साथ करते रहो कि डिक्लाइन एंड फॉल जो है रोमन एम्पायर का वो एडवर्ड गिबन ने लिखी है। टाइम मशीन मैंने अभी आपको बताया H.G. वेल्स ने लिखी है। वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिस्टोच या अलेक्जेंडर सोलिजहेंथम ने लिखी थी ये बुक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द लेडी ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, ये बुक लिखी थी सर वेल्टर स्कॉट ने। इनविजिबल मैन ये बुक लिखी थी H.G. वेल्स ने। रघुवंशा जो बुक है ये बुक लिखी थी किसने, कालिदास ने। इवान होई ये बुक लिखी थी वॉल्टर स्कॉट ने, इसके राइटर थे वॉल्टर स्कॉट। हेमलेट जो इनके ऑथर है शेक्सपियर ने ये बुक लिखी थी। कादम्बरी आप सबको पता है बाण भट्ट ने लिखी थी, जिसमें इन्होंने किसके बारे में बताया था, हर्षवर्धन के बारे की लाइफ में बताया था, ठीक है। हर्षचरिता किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी। किंग लियर जो बुक है ये शेक्सपियर ने लिखी थी। हंस बैक ऑफ नॉट्रे डैम ये बुक लिखी थी विक्टर हुगो ने। कुमार समदेव ने, कालिदास ने लिखी थी ये बुक। इलियाद जो बुक है वो होमर ने लिखी थी। और लास्ट डेट ऑफ पॉम्पी ये बुक लिखी थी बुल्वर लिटन ने। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे बोला है लेस मिजरेबल की जो बुक है वो विक्टर हुगो ने लिखी थी। पंचतंत्र लिखी थी विष्णु शर्मा ने, याद रखना पंचतंत्र बुक लिखी थी विष्णु शर्मा ने, ठीक है। आगे है महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी। पिकविक पेपर जो है वो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी थी, पिकविक पेपर। मेघदूत जो बुक है वो किसने लिखी थी, इसके राइटर कालिदास थे। ओदेसी थे, उन्होंने ओदेसी बुक लिखी थी किसने, होमर ने। ऑलिवर स्विफ्ट बुक लिखी थी चार्ल्स डिकेन ने। और थीलो बुक लिखी थी शेक्सपियर ने। बात करेंगे एल्बर्ट कैंपस की, तो उन्होंने प्लाग बुक लिखी थी। पोस्ट ऑफिस लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रिंसिपिया लिखी थी इसैक न्यूटन ने। और रामायण बुक जो आप सबको पता है वाल्मीकि जी ने लिखी थी। क्लियर हो गया, इतने सारे बुक्स एंड ऑथर हो चुके हैं, सबको पढ़ना है। अब आपके पास ये एक हफ्ता है, जो भी है हफ्ता 10 दिन जो भी बचा है अब आपके पास मुश्किल से, तो अब आपको सिर्फ यही करना है, ठीक है। जितने भी मैंने यहाँ कराए हैं और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे बुक्स एंड ऑथर करके जरूर जाना। आगे है रॉबिन्सन क्रूसो ने लिखी थी, बुक लिखी थी डैनियल डोफो ने। अरेबियन नाइट लिखी थी सर रिचर्ड बूटन ने। स्टूडेंट मैंने इसमें कुछ ऐसे बुक्स एंड ऑथर भी ऐड किए हैं जो थोड़ा सा बाहर भी हो सकता है अलग से, क्योंकि आप लोग जानते हैं बुक एंड ऑथर भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो आपको ऑलरेडी तैयार रहना है। शाहनामा जो बुक है वो फिरदौसी ने लिखी थी। सिलास मार्नर की जो बुक है वो जॉर्ज इलॉट ने लिखी थी। 3 मुस्केटीज ये बुक लिखी थी अलेक्जेंडर ड्यूमस ने। चाइना पैसेज की जो बुक है लिखी थी जॉन कीनेथ गैलब्रेथ ने। बात करेंगे द टेम्पेस्ट शेक्सपियर की ये बुक है। वॉइस फॉर फ्रीडम ये लिखी थी नयात्रा संघाई ने। टॉम सॉवर की बुक है मार्क ट्वाइन ने लिखी थी। एज ऑफ रीजन जीन पॉल सार्त्रे ने लिखी थी। जॉर्ज ऑरवेल लिखी थी 1984 जो बुक है ये लिखी थी जॉर्ज ऑरवेल ने। एशियन ड्रामा जो ये बुक लिखी थी गुरनार माइड्रेल ने। इसमें से आपको सारे याद नहीं करने, आप स्टूडेंट आपको जितने याद हो जाए आप उतने याद कर लो, या आपको जितने लग रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाँ ये आ सकता है ये वाले कर लेते, तो वो सारे ज़रूर कर लेना। मैं नहीं कहूँगी आपको ये सारे कर लेना, अगर आप सारे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जितना आपसे बन सकता है मैक्सिमम इंपॉर्टेंट जितने यहाँ लग रहे हैं वो सारे ज़रूर करके जाना,
क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे द कास्टल की जो बुक है वो लिखी थी फ्रांस काल्का ने। एसे ऑफ गीता जो है ये बुक लिखी थी सर अरविंदो घोष ने, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के ये है सर अरविंदो घोष, इन्होंने बुक लिखी थी एसे ऑफ गीता। चंडालिका बुक लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर की आपकी बहुत सारी बुक देख ली, तो आप एक साइड पर रविंद्रनाथ टैगोर लिखो और उनके नीचे जितनी बुक्स यहाँ पे मैं बता रही हूँ सबकी सब लिख लेना। फ्रेंच रेवोल्यूशन की ये बुक लिखी थी थॉमस कैरली ने। द क्लास ये बुक है ये लिखी थी एरिक बायरोन ने। द क्लाउन की बुक लिखी थी हेनरिच बॉल ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। कन्फेशन जो बुक लिखी थी जीन जैक रूस ने। गंधा देवता ये लिखी थी तारा शंकरा बंदोपाध्याय ने। द ग्लिम्सिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे देखो दोबारा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने बुक लिखी थी। जो अभी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने आप पढ़ रहे हैं तो याद रखना है ग्लिम्सिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अगर आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ जो रिपीटेड हो रहा है कुछ, मैंने कुछ 2-3 यहाँ पे इसलिए दोबारा करें ताकि आप जो पीछे पढ़ रहे हैं आपको याद आ रहा है कि हाँ ये रिपीट हो रहा है। तो इसी तरीके से आप बार बार जब एक ही बार बुक्स और ऑथर को देखते रहोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि ये बुक इसने लिखी थी, ये रिपीट हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम बार बार देखते हैं ना तो मुझसे भूलते नहीं है, तो इसीलिए आपको अब डेली यही करना है, बार बार बुक्स देखो। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है ये हरलोट टी लस्की ने। द गॉड फादर मैरियो पूजो ने लिखी थी। बार बार अब आपको क्या करना है, बुक्स एंड ऑथर्स को ही देखते रहोगे ना, उसको पढ़ते रहोगे तो एग्जाम टाइम तक तो नहीं भूलने वाले। आगे का वही पता नहीं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में तो आप इसको याद कर लो कैसे भी करके। महात्मा गांधी की बुक लिखी थी रोनाल्ड ने। माई ट्रूथ ये किसने लिखा था, इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की बुक है। गुलामगिरी आपको पता है ज्योतिबा फूले की, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है। गाइड बुक लिखी थी R.K. रायन ने। हिंद स्वराज आप सबको पता है महात्मा गांधी ने लिखी थी। ग्लोबल क्राइसिस रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी के ऊपर जो बुक लिखी थी Y.B. रेड्डी ने लिखी है। ग्रेट इंडियन एंड देयर लैंडमार्क स्पीचेज ये बुक है मनोहर एंड सरिता प्रभाकर के 2 ऑथर हैं, ये इन्होंने लिखी थी। अरविंदो घोष की एक और बुक देखने को मिलेगी हीरो ऑफ नेम हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये लिखी थी श्री कृष्ण राधा कृष्ण ने। सर्ववल्ली राधा कृष्ण ने लिखी थी, ठीक है। तो याद रखना ये सारी बुक्स कितने सारे हो, आपको आज मैंने एक ही वीडियो में करा दे रही हूँ क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, तो इसलिए ये सारे बुक्स एंड ऑथर में एक ही वीडियो में कवर अप करा रही हूँ आप सबको। अब याद करना है आपको, जल्दी से एक बार सारा देख लो, साथ ही साथ मेरे साथ रिवाइज भी करते रहो, ठीक है। महात्मा गांधी किसने ये बुक लिखी थी, रोनाल्ड ने। वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी एडम स्मिथ ने। ज्योतिबा गुलामगिरी जो ये बुक है ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी की बुक इन्होंने लिखी थी। हो सके मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हो सके बहुत सारी बुक्स के सब्जेक्ट याद कर लो कि इस कौन सी बुक में इन्होंने किस बारे में बताया था, जितना आप लोग अपनी तरफ से कर पाओ। नेक्स्ट देखेंगे हिस्टोरिका की बुक किसने लिखी थी, हेरोडोटस जिसे हम फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता कहते हैं, उन्होंने हिस्टोरिका बुक लिखी है। इंडियन वॉर और इंडिपेंडेंस ये बुक लिखी थी D.B. सवाकर ने। K.M. मुंशी ने लिखी थी आई फॉलो द महात्मा, ये बुक लिखी थी K.M. मुंशी ने। इनफाइनाइट जेस्ट लिखी थी डेविड फॉस्टर वॉलेस ने। इंडिया डिवाइडेड लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने। किरण देसाई ने बुक लिखी थी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अब्दुल कलाम आज़ाद की बुक देखेंगे तो इंडिया विंस फ्रीडम, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ताराशंकर बंदोपाध्याय ने लिखी थी जल सागर, ठीक है, जल सागर ये बुक लिखी थी इन्होंने। इंडिया फॉर अ बिलियन रीजन ये बुक लिखी है इन्होंने अमित दास गुप्ता ने। इंडिका आप सभी जानते हैं मैजिस्टीन ने लिखी थी। जिन्हा का जो इंडिया भारत में पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के ऊपर जसवंत सिंह ने बुक लिखी है, किसने, जसवंत सिंह ने। लाइफ डिवाइन जो बुक लिखी थी वो अरविंदो घोष ने लिखी है। अरविंदो घोष ने क्या बुक लिखी है, लाइफ डिवाइन की। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट महाभाष्य आप सबको पता है पतंजलि ने लिखी है। माई जर्नी ये बुक लिखी थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। मितक्षरा जो बुक है ये विजनेश्वर ने लिखी है। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी थी जुल्फिकर अली भुट्टो ने। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जोगेंद्र सिंह ने। नील दर्पण लिखी थी दीनबंधु मित्र ने, ये भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। मर्डर इन कैथेड्रल की बुक है, ये बुक लिखी है इलॉट ने। समर गुहा ने बुक लिखी थी नेताजी डेड और ए लाइफ। और न्यू इंडिया आप सबको पता है एनी ने लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी ने लिखी है। माई इंडियन ईयर्स लॉर्ड हेरिडेज सेकंड ने। पद्मा नदीर मांझी ये मानिक मनोपाध्याय ने लिखी है। याद कर लो, साथ ही साथ जितने भी आप यहाँ देख रहे हो ना, पर ट्रिक से कुछ कुछ आप लोगों को लगाना है ऐसा कि हम किसको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ ट्रिक अपना के कि वो उसी से बुक्स और ऑथर्स को कनेक्शन बनाओ और उसके बेस पे उसको याद करो,
क्लियर हो गया। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर हो गए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पैख्तून, जो पैख्तून की बुक है खान अबुल गफर खान ने लिखी थी। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट ये बुक लिखी थी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन क्या है, ये भी गवर्नर जनरल है, आप सबको पता है। तो उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट पे बुक लिखी थी। पाली समाज लिखी थी सरहद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ये बुक लिखी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, दादा भाई नरोजी ने लिखी थी। प्रेजेंट डायरी जयप्रकाश नारायण। राजा राम मोहन रॉय ने प्रिंसिप्ट ऑफ जेंसस, ठीक है जीसस सॉरी प्रिंसिप्ट ऑफ जीसस ये बुक लिखी थी राजा राम मोहन रॉय ने। पीटविल नाचीर इताखाता ये बुक लिखी थी मानेक बनोपाध्याय ने। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये बुक लिखी थी जाने औस्तन ने। रतनगिरी आप सबको पता है कल्हाना ने लिखी थी। रेसिस एंड कल्चर ऑफ इंडिया पे बुक लिखी है DN मजुमदार ने। और रस मराठी ये बुक लिखी थी रामधरी सिंह दिनकार ने। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा तो पहले वो याद करने जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी देखे, पहले उसको एक बार पढ़ के एक तरफ लिख लो। देन उसके बाद जो कुछ नए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं फिर वो सारे कर लो। सारे मत करना अगर आपको सारे नहीं करने हैं, क्योंकि सारे तो बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर हैं, कितने याद करेंगे। बेटर है जो जो इम्पोर्टेंट है उसको याद करो। मॉडर्न हिस्ट्री के तो सारे याद कर लो, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर कुछ भी पूछ सकता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर जरूर याद करके जाना। ठीक है, बात करेंगे रिवर ऑफ स्मोक की। रिवर ऑफ स्मोक लिखी थी अमित घोष ने रिवर ऑफ स्मोक लिखी थी। तेलिस्वेन ने वाटर स्कॉट ने ये बुक लिखी थी। ठीक है, तेलिस्मैन ये है। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्ता ने लिखी थी साकेत की बुक। इंडिया स्ट्रगल जो ये लिखी थी सुभाष चंद्र बोस, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। स्वामी दयानंद ने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, ये बुक भी पूछी जा चुकी है। VD सावरकर ने बुक लिखी है इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। शैडो लाइन लिखी थी अमिताभ घोष ने। मैस्क्यू ऑफ अफ्रीका के बारे में VS नाइपॉल ने लिखी थी, ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक एंड ऑथर हैं। सीताराम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। द मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी इंडियन अमेजिंग जर्नी ये आपकी मिस्टर TS कृष्णमूर्ति ने लिखी थी। तहाके इंद ये लिखी थी एल ब्रूनी ने। जल्दी से कमेंट करके बताओ एल ब्रूनी की एक और किताब उन्होंने कौन सी लिखी थी। द नादर ऑफ तमिलनाडु जो है ये लिखी थी DN धांगरे ने। जल्दी बताओ एल ब्रूनी ने एक बुक और लिखी थी तहाके इंद के अलावा एक बुक और है जो एल ब्रूनी ने लिखी है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। अगर आपको याद होगा तो एल ब्रूनी की अगर आप एक बुक और देखेंगे तो उसने लिखी थी कौन सी, किताब उल हिंद, ये याद रखना है, किताब उल हिंद। इस वीडियो में भी कुछ बुक्स एंड ऑथर नहीं है, तो वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको करवा चुकी बुक एंड ऑथर की। अगर आप लोगों को रिवाइज करना है तो वापस से वो जा करके देखो, उसे नोट करो। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी उसको नोट डाउन कर रखा है बहुत अच्छी बात है, वहां से पढ़ लेना। ठीक है, जैसे कि एक आध बुक यहाँ ये भी हुई कि इब्न बतूता, तो इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी, तो इब्न बतूता ने जो बुक लिखी थी वो थी रिहाला। ठीक है, रिहाला, तो ये आपको याद रखना। ये बुक यहाँ पे मैंने नहीं रखी है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको मेडिएवल हिस्ट्री की जो बुक एंड ऑथर कराया उसमें करवा दिया है, तो ये बुक्स एंड ऑथर यहाँ पे याद रखना। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आप लोगों का द नेहरू मोतीलाल और जवाहरलाल, ये लिखी थी BR नंदा ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बुक लिखी थी आइंस्टाइन ने। प्रिंस की बुक लिखी थी मैकियावेली ने। थ्री मार्केटियर की बुक लिखी थी अलेक्जेंडर डोमा। याद रखना कुछ भी पूछ सकता है, तो मैंने अपनी तरफ से सारा करा देना आपको बस कौन का याद करना है, कितने याद रहेंगे ये आप पे डिपेंड है। मैं आपको सारे बुक्स एंड ऑथर करा दे रही हूँ। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखी थी। सैयद अमीर ने लिखी थी द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। सरोजा वैद्यनाथ ने लिखी थी साइंस ऑफ भरतनाट्यम। और द स्पिरिट ऑफ इस्लाम सैयद अमर अली। तो देखो यहाँ पे 2 बार ही आ चुके हैं, तो अगर आप बार बार इसको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। टू ऑल फाइटर फ्रीडम वाई सोशलिज्म ये लिखी थी JP नारायण ने। अनहैप्पी इंडिया आप सब जानते हैं लाला लाजपत राय ने लिखी थी। यूथोपिया की बुक है थॉमस मूर ने। वॉर एंड पीस लिखी थी टॉलस्टॉय ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, टॉलस्टॉय की बुक है वॉर एंड पीस। बाकी के टॉलस्टॉय की बुक कौन कौन सी वो सब मैंने ऑलरेडी पहले की वीडियो में करा दिए, अगर आपने वो देखा होगा तो आप उसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बुक एंड ऑथर है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। BR अम्बेडकर ने ये बुक लिखी थी। एम्पायर की बुक जो आपसे पूछा जा चुका है ये स्टेफन हॉवी ने लिखी थी। विंग्स ऑफ फायर की बुक लिखी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है,
नेक्स्ट है राइटिंग एंड स्क्रिप्ट। राइटिंग एंड स्क्रिप्ट पे बुक लिखी थी एंड्रयू रॉबिन्सन ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वर्ल्ड हिस्ट्री का है, एज ऑफ हिस्ट्री में एरिक हॉब्समैन ने। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं, ये याद करके जरूर जाना। राइटिंग और स्क्रिप्ट बुक लिखी है एंड्रयू रॉबिन्सन ने। एज ऑफ हिस्ट्री की बुक लिखी है एरिक हॉब्सबॉर्न ने। ग्लोबलाइजेशन की बुक लिखी है आपकी मैनफ्रेड बी स्टेजर ने। ये जो लास्ट ये वाला का स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ये सब प्रीवियस ईयर है। लैंग्वेज जो बुक है स्टेफन आर एंडरसन ने लिखी थी। डेथ ऑफ लूगी ट्रस्टोलियर अदर स्टोरी बुक लिखी थी एलेक्जेंड्रो पोस्ट्रेली ने। आइडियोलॉजी ऑफ द राज बुक लिखी है मेटकल्फ ने। और मॉडर्न टाइम की बुक लिखी है सुमित सरकार ने। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे के सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर है, याद कर लो इसको, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी आप यहाँ से ये देख रहे हैं ये सब के सब आपके क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है। और ये तो तीनों आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो ये सारे बुक्स एंड ऑथर याद कर लो, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टूडेंट जितना मेरे से बन सकता था मैंने आप लोगों के लिए बुक्स एंड ऑथर करा दिए, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू करवा दूंगी जितना मुझसे हो सकेगा। अदरवाइज आप भी अगर जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आपको भी कोई मिल रहा है तो आप खुद भी पढ़ो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आप इतने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ बुक्स एंड ऑथर के भी डिस्कस कर लो ताकि उन सब की भी हेल्प हो जाए। ओके, और आपकी इससे रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी। बाकी जितना मुझसे बन सकेगा मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अब टाइम बहुत कम है तो आपको और मुझे दोनों को मेहनत करनी है, साथ में मिलकर करनी है। ओके, तो इतने सारे बुक्स एंड ऑथर आज मैंने आपको करा दिए। इसको हो सके तो तुरंत अभी के अभी नोट डाउन कर लो। जितने अच्छे से लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें हम जल्दी नहीं भूलते हैं। तो आपको याद करने के लिए क्या करना है, एक तरफ ऑथर लिख लो, एक ऑथर ने कितनी बुक्स यहाँ पे आपको देखने को मिली है वो सारी लिख लो, तभी आपको ये याद होंगी। एग्जाम तक इसको आप पढ़ते रहना तो आपको याद हो जाएगा। बाकी अब आपको जो जितने भी लास्ट मैंने प्रीवियस वीडियोस कराई है अब वो सारे बुक्स एंड ऑथर कर लो। बाकी अब मैं क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ बुक्स एंड ऑथर पे, जिस तरीके से भी आपसे पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग के थ्रू। ठीक है, मैच द फॉलोइंग के थ्रू कौन सी बुक किसने लिखी है, एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर कोई भी एक भी बुक ले लो। कि जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि एरिक हॉब्सन ने कौन सी बुक लिखी है, आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा और एक नहीं होगा, इनमें से कौन सी बुक। अगर आपको एरिक हॉब्सन की बुक याद होगी तभी आप उसमें से एक बुक ढूंढ पाओगे जो उन्होंने नहीं लिखी थी। तो उसके लिए आपको याद होना ज़रूरी है। और एक बात याद रखना, अगर बुक्स एंड ऑथर आपको पेपर में या कि नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा तो टिक लगा के मत आना, नेगेटिव मार्किंग है, मार्क्स चले जाएंगे। बहुत ही केयरफुली से आंसर भी करना। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत सारे ऑथर्स मैंने यहाँ पे आप वीडियो करा दिए हैं, तो आपको बस सब कुछ इसको लिख लेना जा करके जितना हो सकेगा। वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी चैनल पे लेकर के आऊँ तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर क्या करो, मैं आपके लिए इतना करती हूँ तो आप भी मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। वीडियो के एंड तक जितने भी बने बुक्स एंड ऑथर की मैं वीडियोस जल्दी से लेकर के आने वाली हूँ क्वेश्चंस की, तो उससे पहले ये सारे बुक्स एंड ऑथर याद कर लो ताकि आप लोग उस क्वेश्चंस को कर पाएँ। मैं चाहती हूँ बुक्स एंड ऑथर पे आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिले, आप लोग अच्छा स्कोर करके जाए ताकि वहाँ अगर कुछ क्वेश्चन दिखने को मिल जाए आप उसको कर पाएँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।